इस एक साल में बहुत कुछ हुआ। बॉस ने अपना दिमाग और अपनी मेहनत से कंपनी की ग्रोथ को फिर से अच्छा कर दिया और देव के पापा की डेथ हो गई, जिसके कारण देव अपने आप को संभाल नहीं पाया। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, देव अपने आप को संभालने लगा और फिर से अपनी ज़िंदगी जीने लगा। अब आगे देखते हैं क्या होता है। कांग्रेचुलेशन बॉस, हमने कर दिखाया है। थैंक यू। लेकिन मुझे इन फूलों की जरूरत नहीं। बॉस को आज क्या हो गया है? चलो एक बार पूछ के देख लेता हूँ। बॉस, कोई गलती कर दी क्या? नहीं, अब मैं एक सादा जीवन जीना चाहता हूँ। अच्छा, ओके। सादा सादा जीवन। हाँ, लगता है बॉस ने अपना बिहेवियर बदल लिया कंपनी गिरने की डर की वजह से। बॉस, एक बात पूछनी थी कि आपने ये सब किया कैसे? मैंने ये सब नहीं किया है, तुम सब ने मिलके किया है ये सब। थैंक यू बॉस, थैंक यू बॉस। कहाँ जा रहे थे? और इन फूलों को लेकर कहाँ जा रहे थे? बॉस, आपको नहीं चाहिए थे ना? मैंने कुछ कहा? Did I say something? नहीं, मतलब Did I say something? मैंने कुछ बोला? इन फूलों के गुलदस्ते को यहाँ रख दो। तुम भी धोखा खा गए धोखा? मुझे ऐसे देखकर। अरे ये तो सिर्फ एक ड्रामा है। ड्रामा? तुम क्या सोचते हो कंपनी की ग्रोथ तुम्हारी वजह से हुई है? नन्ना, मेरी वजह से हुई है। लेकिन बॉस, एक मिनट, वो गुलदस्ता इधर दे दो। हाँ, थैंक यू। यू वेलकम बॉस। आर्टिफिशियल, सब कुछ आर्टिफिशियल हो। हाँ, क्या कह रहे थे तुम? बॉस, लेकिन सबने मेहनत करी है इस कंपनी की ग्रोथ के लिए। मेहनत की है, लेकिन अपनी जॉब बचाने के लिए। मुझे पता था कि कोरोना के समय कोई भी कंपनी किसी को भी जॉब ऑफर नहीं करेगी, तो तुमने सिर्फ अपनी जॉब बचाई। मुझे सब पता, बिकॉज आई एम द बॉस। और अगर हम साथ में देते तो फिर तुम्हारी सैलरी कहाँ से आती तुम्हारे पास? क्योंकि कोई और कंपनी तो जॉब दे नहीं रही थी, हमारी कंपनी थी जो तुमको सैलरी भी दे रही थी। तो आपके पास पैसा कहाँ से आया? इन्वेस्टर से। और उसने इतना सारा पैसा दे दिया। कंपनी का प्रोडक्ट बहुत अच्छा, लेकिन पैसे नहीं थे। आपने कोई जादू किया क्या? हाँ, दिमाग का जादू। दिमाग का जादू? जैसा तुम्हारे साथ किया था जब तुम यहाँ पर आए थे। बॉस, साफ साफ बताइए ना। तो फिर सुनो, मुझे पता था कि हमारी कंपनी का प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, लेकिन उसके लिए हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए थी, ताकि हम उस प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर सकें और उस प्रोडक्ट के लिए क्लाइंट ला सकें। लेकिन हमारे पास पैसे नहीं थे। क्या हो गया तुमको देव? क्या हो गया तुमको? तो फिर क्या हुआ, मैं बहुत सारे इन्वेस्टर्स के पास गया, अच्छी तरह तैयार होकर अच्छी तरह प्रेजेंटेशन दी, लेकिन किसी भी इन्वेस्टर्स ने हमारे प्रोडक्ट के लिए अपना पैसा नहीं लगाया। फिर मैंने सर्च किया कि अच्छी इन्वेस्टमेंट कैसे पाते हैं। उसी दौरान मेरी नजर उन बॉसेस पे गई जिनकी कंपनी की ग्रोथ बहुत अच्छी थी, और उन सब बॉसेस में सिर्फ एक चीज कॉमन थी कि उनके कपड़े एकदम सिंपल थे। द वे ऑफ लिविंग देयर वाज वेरी वेरी सिंपल, बट एक्चुअली दे वर रिच। अगर उनके कपड़ों को छोड़ के तुम बाकी सब चीजें देखोगे तो तुम्हें पता लगेगा वो कितने रिच है। तो उसमें बढ़ गया आखिर ऐसे कैसे कंपनी उनकी ग्रोथ अच्छी कर गई, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट भी अच्छा है लेकिन कोई इन्वेस्टर नहीं है, कोई इन्वेस्टिंग नहीं कर रहा है हमारी कंपनी में। आखिर ऐसा क्या है? तो बस फिर क्या था, फिर मैं भी चला गया सिंपल कपड़े पहन के, एकदम सिंपल चीजें लेकर, सिंपल प्रेजेंटेशन, सिंपल वे ऑफ लिविंग, simple way of presenting, and that's it. We got a big investment
और ऐसी बात नहीं है कि हमें इन्वेस्टमेंट पहले नहीं मिलेगी, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट बहुत कम थी। हमें बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए थी क्योंकि हमारी कंपनी की ग्रोथ बहुत बहुत कम थी। तो फिर क्या हुआ, हमें उम्मीद से भी ज्यादा का इन्वेस्टमेंट किया गया, एंड दैट्स इट। क्या बात है बॉस। कई बार तुमने सुना होगा देव कि देखो वो कितना अमीर है, लेकिन कपड़े उसके एकदम सिंपल है, कितना डाउन टू अर्थ है वो। और कई बार तुमने ये भी सुना होगा कि द गोल इज टू नॉट लुक रिच बट टू बिकम रिच, है ना, ये सुना है ना कई बार। अब समझ आया ऐसा क्यों। हाँ बॉस, एवरीथिंग इज अ स्ट्रेटेजी। जिनकी भी कंपनियों की ग्रोथ अच्छी होती है वो सिंपल कपड़े पहनते हैं ताकि उनको अच्छा इन्वेस्टमेंट मिल सके। बिल्कुल समझ गया बॉस, बिल्कुल समझ गया। देव, कभी भी किसी को भी उसके कपड़ों से जज मत करो। ओके बॉस। देव, हाँ बॉस। डोंट बी अ फूल।